ये फैशन इंडस्ट्री से तो मेरे किसी का भी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था। क्यों ना लोगों को एक अच्छा ब्रांड प्रोवाइड करूं, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूं एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस। तो मुझे लगा कि आई हैव बीन डिसीव्ड। लेदर को ये देखना कि ये बहुत अच्छा लेदर है या नहीं है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये कस्टमर नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मुझे ये लेना नहीं है, मुझे कुछ और लेना है, या कोई भी वजह हो सकती है उसके लिए। जो लेदर है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो यही होती है कि जो ब्रांड का यूज़ कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ का बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने सोचा कि ये एक नए बिज़नेस के अंदर स्टेप इन करें और इन्होंने शूज़ का बिज़नेस शुरू किया। आज ये डायरेक्टर हैं मोको फुटवेयर के। हम इनसे जानेंगे कि मोको शूज़ का ब्रांड इन्होंने क्यों और कैसे एस्टेब्लिश किया और वो कौन सा ऐसा दिलचस्प वाक़या था जो इनकी ज़िंदगी में पेश आया जिसके बाद इन्होंने सोचा कि ये अपना शूज़ का ब्रांड खुद बनाएंगे और फिर उसको साथ लेके चलेंगे। बिज़नेस तो करना इनको आता ही था, लेकिन एक नई डोमेन में जाके बिज़नेस करना वो इनको कितना मुश्किल लगा और किस तरह से इन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा सर कि आप इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ का बिज़नेस कर रहे थे, उससे आप फुटवेयर की तरफ आए, ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया और शूज़ के बिज़नेस में आने की असल वजह क्या थी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर प्लेटफॉर्म। बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ वेडिंग। ये फैशन इंडस्ट्री से तो मेरे किसी का भी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था। मेरी तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ का बिज़नेस है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग अ क्वाइट अ सक्सेसफुल बिज़नेस और फैक्ट्री है। बट हुआ ये सडनली कि मेरी सिस्टर की शादी हुई और मैंने उसके लिए शॉपिंग वगैरह चलती है ऑब्वियसली, तो मैंने उसके लिए लेदर शूज़ का मुझे तो शुरू से ही शौक़ था बचपन से, और वेडिंग में मैंने पहना भी लेदर शूज़ थे। तो मैंने उसके लिए एक रिनाउंड शॉप, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, MM आलम रोड पे एक शॉप थी, मैंने उससे 12,000 के एक जूते परचेज़ किए और मैंने उसको एक इवेंट पे मैंने अपनी सिस्टर के, और उसके बाद मैंने उसको ऑब्वियसली घर जाके रख दिए। तो जब उसको 4-5 दिन बाद मुझे दोबारा पहनना था तो मैंने देखा कि उसका लेदर जो था ना काफ़ी रफ़ एंड टफ़ हो गया था और वन टाइम यूजेस से। तो फिर मैंने उस ब्रांड के पास गया, मैंने कहा जी आपने मुझे ये जूता प्रोवाइड किया था, तो ये जो ना इस तरह से इसका लेदर क्वालिटी जो है ना इतनी फ़ाइन नहीं है, तो काइंडली आप इसका कुछ करें। उन्होंने इसको जो था ना वो बिल्कुल भी कैटर मुझे नहीं किया। तो मुझे लगा कि आई हैव बीन डिसीव्ड कि ये जो है ना कि जो पैसे भी मैंने अच्छे दिए और लेदर क्वालिटी भी उस हिसाब से जो है ना रिफाइंड नहीं थी। तो फिर मैंने उस हिसाब से जो था ना वो वर्किंग शुरू की कि मेरा शौक़ भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से एक इनिशिएटिव लूँ, शौक़ तो मुझे है ही। तो फिर मैंने इस पर वर्किंग शुरू की कि मैं क्यों ना लोगों को एक अच्छा ब्रांड प्रोवाइड करूँ, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूँ एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट जर्नी। फिर मैंने उसके लिए हिसाब से जो था वो काफ़ी फिजिबिलिटी बनाई, मैंने उसकी काफ़ी मेहनत की, पता लगा कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। फिर हमने उसको बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करके तो आज मोको जो है उसको 4 महीने हो गए, हमने लॉन्च भी कर दिया और माशाल्लाह इट्स रनिंग वेरी गुड। सर आपका जो ब्रांड है मोको फुटवेयर के नाम से, आप इसके डायरेक्टर हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये क्वालिटी एश्योरेंस पे किस तरह काम कर रहा है कि बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड की जाए और कम प्राइस पे, इन दोनों चीज़ों को मैनेज किस तरह कर रहे हैं आप? इसके लिए जो है ना मैं ख़ुद भी पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा जो है, क्योंकि ये स्टार्ट ही ब्रांड इस लिहाज से हुआ था कि हमने लोगों को एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो हम इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं इसकी क्वालिटी पे। जब इसकी मेकिंग होती है, जो इसका लेदर जहाँ से परचेज़ किया जाता है, हम डे 1 से फर्स्ट स्टेप से इसके ऊपर ध्यान देते हैं। फिर इसकी मेकिंग के ऊपर ये कैसे बन रहा है, इसके अंदर जो है वो जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, इसके अंदर जो सारा जो इसका जो सोल्यूशन यूज़ हो रहा है, जो थ्रेड यूज़ हो रही है, हम उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। और इसकी कंफर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पैडिंग यूज़ करते हैं लेदर की, और एक्स्ट्रा पैडिंग जो है ना इस जूते को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है, तो हम उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। और एट द एंड जब हम कस्टमर के इवन आफ्टर सेल हम सेल कर भी देते हैं और हमारा मेन फोकस कस्टमर सर्विस पे ही है। हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं,
अगर उनके कोई इश्यूज़ हों अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अब तक नहीं है, तो हम उसको एज सुन एज पॉसिबल हम उसको कैटर करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर क्वाइट सक्सेसफुल। सर ये जो प्योर लेदर के शूज़ होते हैं, एक तो ये पता कैसे चलता है कि जो हमने शूज़ पहने हुए हैं ये वाकई प्योर लेदर है या नहीं है? दूसरा, उसमें कंफर्टेबिलिटी लेवल थोड़ा सा कम होता है जो प्योर लेदर के शूज़ होते हैं, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली जो प्योर लेदर के जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो प्योर लेदर नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेदर के अंदर, और ये कहना कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि प्योर लेदर है नहीं है, ये बहुत मुश्किल टर्म है। ठीक है, लेदर को ये देखना कि ये बहुत अच्छा लेदर है या नहीं है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये कस्टमर नहीं कर सकता। ठीक है, ये ब्रांड पे डिपेंड करता है कि ब्रांड क्या लगा रहा है, और ये आपको अच्छा जूता जो है उसके यूज़ करने के बाद ही पता लगता है, जो कि हम अब हमें काफ़ी ज़्यादा फीडबैक्स आते हैं कस्टमर की तरफ से कि आपका जूता बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे मुतमईन हैं, हम वी आर सेटिस्फाइड कि हमने आपसे परचेज़ किया। तो पॉइंट ये है कि जो लेदर है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो यही होती है कि जो ब्रांड क्या यूज़ कर रहा है। ठीक है, और ब्रांड जो यूज़ कर रहा है वो कस्टमर उसको नहीं पहचान सकता, लेकिन जो एक अच्छा ब्रांड है वो जो अच्छा ब्रांड लगा जो अच्छा लेदर लगाते हैं वो उसके चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जो कि हम एक अच्छा लेदर उसी क्वालिटी का लेदर लगाते हैं लेकिन हम बहुत कम चार्ज करते हैं। तो ये हम दिस इज़ व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन अस एंड अदर ब्रांड्स। सर जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो एक आर्टिकल को जिस भी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, आपका और उनका प्राइस का डिफरेंस कितना है? हमारा बहुत, देयर इज़ अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस। फॉर एग्जांपल एक हमारा पेशावरी चप्पल का आर्टिकल है, वी आर सेलिंग दिस फॉर डिस्काउंटेड प्राइस में 5450 का इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, जो कि अदर ब्रांड एक काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है वो उसको उसी आर्टिकल को 14,000 में सेल कर रहा है। एक हमारा आर्टिकल है जो कि हमारा 7500 का हम सेल कर रहे हैं, ब्लैक वॉल में, वो होल कट में है और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल। वो दूसरा जो ब्रांड है वो उसको 18,500 में सेल कर रहा है। सो यू कैन सी मटेरियल बिल्कुल सेम है, ठीक है, इवन कि वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा पैडिंग, स्टिल दे आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जो हम समझते हैं कि कस्टमर के साथ जाती है। सर मुझे ये बताइएगा, अभी चूंकि आप इस बिज़नेस को सारा ऑनलाइन डील कर रहे हैं, तो इसमें मसाइल कहाँ पे होते हैं ऑनलाइन में, डिलीवरी में, और साइज़ का ख़ास तौर पे जब शूज़ की अगर हम बात करें तो वो ऑनलाइन पे आप किस तरह मैनेज करते हैं? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑनलाइन के जहाँ तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पे नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि हम नेशन वाइड हम कैटर कर सकते हैं, इवन वी आर सेलिंग एट गल्फ़, हम सऊदीया में, दुबई में, यूएई में, कतर में, हम 4 कंट्रीज़ में हम जो है कैश ऑन डिलीवरीज पे जो है वो हम भेज रहे हैं। जहाँ पे नुकसानात की बात आती है वो आप वाली बात है कि साइज़ इश्यूज़ की बात आती है, मेनली जूतों में किसी को जूता खुला होता है या किसी को जूता टाइट होता है, तो हम उसके लिए करते हैं कि हम कस्टमर सर्विस में हमारा जो पॉलिसी है, वी ऑफर 7 days नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, कि अगर किसी को जूते में कोई साइज़ में इशू है या जूता जो साइज़ में इशू है वो उसको विद इन अ डे इशू रिजॉल्व हो जाता है, हम उसको न्यू उसका जो फिट साइज़ होता है हम उसको भिजवाते हैं और वो पुराना पार्सल हमें वापस भिजवा देता है। दिस इज़ एज सिंपल एट इज़। और अगर किसी को जूता पसंद, वो कहते हैं कि मुझे ये लेना नहीं है, मुझे कुछ और लेना है, या कोई भी वजह हो सकती है उसके लिए, तो हम उसके लिए हम कोई क्वेश्चन उससे नहीं पूछते हैं। ठीक है, हम उसको उसी टाइम में उसके पैसे रिफ़ंड कर देते हैं और हम 6 months की वारंटी भी देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने हमारा जूता पहना है और वो कहता है कि किसी पॉइंट पे आके कि मुझे जूता आपका कंफर्टेबल नहीं लगा, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमारी 6 months की वारंटी भी हम देते हैं हर चीज़ की मेकिंग में, जो कि ब्रांड्स नहीं देते, ब्रांड्स ऑन नहीं करते, लेकिन हम 6 months की वारंटी देते हैं हर ब्रांड अपने हर आर्टिकल पे। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ब्रांड है, आप इसको लेके फ्यूचर में क्या प्लान रखते हैं, क्या गोल है, आप इसको किस तरह मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं? क्या कोई फिजिकल शॉप बनाने का इरादा है या ऑनलाइन पे ही रखेंगे इसे? बेसिकली हम शुरू तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हुए थे और हमने शुरू में फर्स्ट 2 months हमने नेशन वाइड हमने डील किया, उसके बाद हम गल्फ़ में चले गए, हम नेशन वाइड प्लस गल्फ़ में कर रहे थे। अब हमने वी हैव प्लान कि हम इसको अब जो लेके चलेंगे, हम इसको हम फिज़िकल स्टोर हम बनाने लगे हैं MM आलम रोड लाहौर में, और उसके लिए हमारी सारी प्लानिंग चल रही है। फिर वहाँ से इसको गेयर अप करेंगे और स्केल अप करके हम जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, लाहौर के बाद कराची आता है, इस्लामाबाद आता है, पेशावर आता है, फिर हम उसको कैटर करके इंशाल्लाह फिर इसको पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फैलाएंगे। सर मैं चाहूँगा कि आपके जो मेन आर्टिकल्स हैं, जिन पे ख़ास तौर पे आप जो ज़्यादा सेलिंग है आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, वो कौन कौन से हैं? हमारे जो मेन आर्टिकल्स हैं उसमें हमारी पेशावरी खेड़ी काफ़ी ज़्यादा हमें उसका बहुत
उसका ऑर्डर हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, इतना माशाल्लाह उसका अच्छा फीडबैक है। प्लस हमारे ब्रोग्स के जो आर्टिकल्स हैं, हमारा ऑक्सफोर्ड है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद हमारा जो होल कट में ब्लैक फॉर्मल है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो माशाल्लाह ऑल आवर आर्टिकल्स दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल और कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहे हैं। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक़ है, उनकी फाउंडेशन है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे और उनके काम को आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह कासिम भाई ही हैज़ ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी कि मैं उनसे जब भी मिला हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और इंसान एकदम से अंदर से जो है ना वो नेगेटिव वाइब्स जो इंसान के अंदर होती है ना, उनसे बात करके फ़ौरन जो है ना वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजा है, अल्लाह ताला उनको आगे भी नवाजा है। जो वो उनकी फाउंडेशन काम कर रही है और जिस अच्छे तरीके से वो चल रही है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। और कासिम भाई की वीडियोस पूरी दुनिया में देखी जाती हैं माशाल्लाह। ज़िंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो जब भी इंसान कोई नेगेटिव फील इंसान के अंदर वाइब्स आती हैं, कोई इंसान डाउन फील कर रहा होता है, जब जैसे ही कासिम भाई की वीडियोस देखते हैं इंसान फ़ौरन से मोटिवेट हो जाता है। तो अल्लाह ताला हैज़ गिफ्टेड हिम विद सच अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड वंडरफुल, ही इज़ सच अ ह्यूमन, ही इज़ सच अ ग्रेट ह्यूमन। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने बिज़नेस को टोटली शिफ्ट किया, इलेक्ट्रिकल जो है वो एसेसरीज से आप शूज़ की तरफ आए, तो एक नए बिज़नेस में आना ये आपको मुश्किल नहीं लगा? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल लगा। ये इजी नहीं है कि किसी बिज़नेस को आप ना जानते हों और उसके अंदर आप उसको प्रोफेशनली जो है वो उसको आप ऑन करना चाहें, उसको चलाना चाहें, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। तो उसके लिए जो था वो मैंने पर्सनली बहुत और मेरी टीम ने मेहनत की। हाँ, हम जो थे जहाँ पे लेदर टेनरीज होती हैं, हम वहाँ पे गए, लेदर की किस्मों को जाना, उसको पहचाना, फिर हम डिफरेंट वेंडर्स के पास गए, टीम एक अपनी हायर की, स्किल्डफुल लेबर हायर की जिससे बनवाना था, वो एक अलहदा टास्क था। तो इन सारे टास्क से गुजर के तो अब तो फील होता है कि हमने जो अब स्टिल वी आर अंडर गोइंग ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, जो कि लेकिन जो मेन पार्ट था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो गुजार दिया और वी हैव लॉन्च्ड आवर ब्रांड। अब इंशाल्लाह माशाल्लाह तरक्की की तरफ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके ब्रांड के बारे में और इनके टॉप सेलिंग आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।